हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक वाइज सीरीज को और आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे नंबर सिस्टम पे। और नंबर सिस्टम पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, तो उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज हम कवर कर लेंगे। तो ये इसका पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद पार्ट 2 में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। देन हम आगे के इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज उठाते जाएंगे और एग्जाम से पहले सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लेंगे। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर टीजीटी एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्जाम। एंड जो अभी अपकमिंग एग्जाम है DSSB टीजीटी कंप्यूटर साइंस, उसके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ इसको शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम चैप्टर की। और इस चैप्टर पे बेस्ड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं अलोंग विद द कंसेप्ट, उसको डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 क्लास है, इसके बाद पार्ट 2 में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। सो ये सारे क्वेश्चंस DSSB टीजीटी और पीजीटी एग्जाम से लिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1715 टू द बेस 10 इन बेस 12? तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन की हेल्प से टॉपिक को समझाने का ट्राई करूंगी। क्या बोला है यहाँ पे, कन्वर्जन से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, तो आप जानते हो कि कंप्यूटर को भी कैलकुलेशंस के लिए एक नंबर सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि नॉर्मल लाइफ में हम 1 2 3 4 काउंटिंग करते हैं, जैसे हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हमारे लिए है फॉर द ह्यूमंस। लेकिन सिस्टम के अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें उसके अकॉर्डिंग नंबर सिस्टम बनाना पड़ता है। तो हमारे पास होते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। दीज आर द मोस्ट पॉपुलर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो है वो, अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर सिस्टम, इसकी दो कैटेगरी होती है। ठीक है, इसकी दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी इज नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, अब इसका मतलब क्या है, इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी अभी आपको आगे दिखाई देगा। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी आपको नंबर्स दिखाई देंगे, जो भी आपको डिजिट्स दिखाई देंगी, उनकी खुद की कोई पोजिशनल वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो दिस इज नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। और एक होता है इसका बिल्कुल उल्टा, एंड दैट इज पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो एग्जाम्पल पूछते हैं कई बार नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम का। तो इसका जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है वो है रोमन नंबर्स। आपने देखा होगा जरूर से रोमन नंबर्स कैसे होते हैं। तो रोमन नंबर्स कैसे, मान लो ऐसे 1 है, 1 के लिए वी हैव अ सिंबल, 2 के लिए वी हैव अ सिंबल सेकंड। ठीक है, ऐसे ही हर एक नंबर के लिए हमारे पास सिंबल्स है। लेकिन सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है रोमन नंबर सिस्टम का वो ये है कि यहाँ पर 0 के लिए कोई भी सिंबल नहीं बनाया गया है। अब आपको पता है जो कंप्यूटर सिस्टम है वो तो सिर्फ दो ही स्टेट में काम करता है, 1 और 0। तो अगर 1 के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे तो 0 के लिए कोई सिंबल नहीं है। दैट्स वाई रोमन नंबर सिस्टम को हमारा कंप्यूटर यूज नहीं कर सकता। और आपको पता है कि अगर 0 ही हम यूज नहीं कर पाएंगे तो जितनी भी अर्थमेटिक है उसको परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। दैट्स वाई रोमन नंबर सिस्टम को यूज करना बहुत इनएफिशिएंट नहीं माना जाएगा। तो ऑन द अदर हैंड वी हैव पोजिशनल नंबर सिस्टम, जहां पे पोजीशंस जो होती है डिजिट्स की नंबर के अंदर, उनकी कोई ना कोई एक वैल्यू होती है और उसकी वैल्यू पे हम आगे कैलकुलेशंस करते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, जिसकी जो बेस है या फिर रेडिक्स बोलो एक ही बात है, इसकी बेस होती है 2। ठीक है, 2 बेस का मतलब क्या है? अच्छा, बेस और रेडिक्स का मतलब क्या होता है? बेस बोलो या फिर रेडिक्स बोलो, इसका मतलब है कि कितने डिजिट्स यहाँ पे अलाउड है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हम सिर्फ 2 ही डिजिट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो 1 या तो फिर 0। ठीक है, इसके अलावा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, ऑक्टल में क्या होता है, इसके जो बेस है वो होती है 8 और यहाँ पे 0 से लेके 7 तक की डिजिट्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो टोटल वी हैव 8 डिजिट्स, दैट्स व्हाई द रेडिक्स इज 8।
इसके अलावा हमारे पास होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम ह्यूमन भी यूज करते हैं रियल लाइफ के अंदर। डेसिमल की होती है बेस 10, और यहाँ पे 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स को हम इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक और होता है इसके अंदर हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल। और हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो होता है 16, और यहाँ पर 0 से लेके 15 नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है 0 से लेके 9 तो हमारा एज इट इज रहता है, लेकिन 10 से लेके 15 के लिए वी हैव अल्फाबेट्स असाइंड, ए से लेके एफ तक, ठीक है, ए से लेके एफ तक। तो यहाँ पे जो ये ए टू एफ है दैट शुड बी इन कैपिटल ऑल्सो, और यहाँ पे 10 के लिए कैपिटल ए, 11 के लिए कैपिटल बी, 12 के लिए कैपिटल सी, 13 के लिए कैपिटल डी, 14 के लिए कैपिटल ई, और 15 के लिए कैपिटल एफ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है नंबर सिस्टम का। अब हम डिपेंड करेगा क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम कंसेप्ट को समझते जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी कंप्यूटर साइंस में, जो प्रीवियस में पेपर हुआ था हमारा 2021 में, उसका पेपर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको देखते हैं, देखो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर लेती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला गया है हमें यहाँ पे, कि हमें बताना है कि बेस 10 से बेस 12 में कैसे आएंगे। तो इसका मतलब डेसिमल टू अनदर बेस कन्वर्जन है, डेसिमल नंबर सिस्टम टू अनदर बेस कन्वर्जन है। जब भी आपको डेसिमल से किसी और बेस में जाना होगा, तो आपको हमेशा क्या करना होगा, यहाँ पर जब भी हमें डेसिमल से किसी और बेस में जाना है, तो यहाँ पे हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा, ठीक है। डिवीजन मेथड लगाएंगे हम यहाँ पे, कैसे लगाएंगे देखो। तो यहाँ पे हमें डिवीजन मेथड का यूज करना है। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे 1715 को डिवाइड करेंगे बेस 12 से, जिस बेस में हमें कन्वर्ट करना है हमें उस बेस से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो 12 के टेबल में 17 कितने पे आता है, 1 पे आता है। देन 17 में से 12 जाएगा तो हमें मिलेगा 5, ऊपर से आएगा 1, 12 4 जाइज 48, ठीक है। 11 माइनस 8 इज 3, और ऊपर से आएगा 5, 35। तो 12 टू जाइज 24, यहाँ बचेगा हमारे पास 1 और 1, 11 बचेगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पर आता है आपके लेफ्ट साइड में क्वोशंट और राइट साइड में आता है रिमाइंडर। इसके बाद जब तक आपको डिवाइड करना, जब तक आपका जो क्वोशंट है वो 0 ना हो जाए, या फिर वो आपका उस नंबर से कम ना हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे अगेन करेंगे 12 वन जा 12, और अगेन 12 वन जा 12। तो यहाँ आएगा हमारा 14 माइनस 12 इज यहाँ 2, और 22 माइनस 12 इज 10, ठीक है। अब चाहो तो आप इसे ऐसे यहाँ पे छोड़ सकते हो, क्योंकि हमारा जो क्वोशंट है वो अब इस नंबर से छोटा हो चुका है। या फिर आप इसे एक स्टेप और एक्सटेंड कर सकते हो। कैसे करेंगे वो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे करना पड़ेगा कि 12 जीरोजा कितना होता है 0, और 11 माइनस 0 इज 11। तो ऐसे भी कर सकते हो, और नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, बॉटम से टॉप की तरफ आपको लिखना है। तो 11, 10 और 11 हमने अभी डिस्कस किया था कि जितनी भी बेस होती है उसका मतलब ये होता है कि उतने ही डिजिट्स उसमें अलाउड है। तो बेस 12 की अगर हम बात करें तो 0 से लेके 11 तक के डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें 0 to 9 तो एज इट इज होगा, और 10 11 के लिए वी हैव सिंबल। 10 के लिए वी हैव कैपिटल ए, 11 के लिए वी हैव कैपिटल बी। तो यहाँ पर 11 हो जाएगा आपका बी, 10 हो जाएगा ए, और 11 हो जाएगा बी, और बेस 12। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने पहले भी, जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे, तब भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस करा हुआ है। दैट्स वाई मैंने इसको दोबारा इंक्लूड कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। हमने अभी डिस्कस किया था कि कौन सा नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है। तो डेसिमल तो नहीं है, ऑक्टल भी नहीं है, बाइनरी भी नहीं है। इट मीन्स रोमन नंबर सिस्टम इज द नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज what will be the quotient when 1 4 times 0 1 to the base 2 is divided by 110 to the base 2। तो यहाँ पर देखो है क्या, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप क्या करो, जो आपको बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं उनको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, और फिर जो आंसर आएगा उसको फिर से बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको मिला हुआ है
बाइनरी डिवीजन से क्वेश्चन है, बाइनरी डिवीजन से। तो एग्जाम में आपको ये देखना है कि हम जल्दी से जल्दी कैसे राइट आंसर पे पहुंच सके। तो आपका जो तरीका है सॉल्व करने का वो ट्रेडिशनल तरीका हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। बात होती है कि हम करेक्ट आंसर मिनिमम टाइम में एक्यूरेसी के साथ कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 और 4 टाइम्स 0 है और फिर है 1। अगर मैं इस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करती हूँ डेसिमल में, तो आपको पता है कि ये जो है ये पोजीशन 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है और ये 5 है। मैंने इसकी लिख दी पोजीशंस। अब अगर हमें किसी भी डेसिम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, जो भी आपको डिजिट दिया मल्टीप्लाई में 2 की पावर उसकी पोजीशन। तो इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर इसका शॉर्टकट होता है कि आप डायरेक्टली इसकी पावर्स को ही लिख लो। जैसे कि 2 की पावर 0 क्या होती है, 2 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 4 इज 16 एंड 2 की पावर 5 इज 32। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, पावर्स को सॉल्व करके लिख लेते हैं और फिर इसे डायरेक्टली ही सॉल्व करते हैं। दिस इज 1, 2, 4, 8, 16 और 32। मैंने पावर्स को खोल के लिख लिया है। अब देखो जहां जहां पे आपको मिल रहा है 0 वो तो आप लोगे ही नहीं, बट जहां जहां पे 1 है उन्हें हम डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। तो 32 में ऐड कर जाएगा क्या, 1। तो मतलब 33 टू द बेस 10। इस 33 का ये आपको बाइनरी दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इस डिविडेंड को डिवाइड करना है इस पर्टिकुलर डिवाइजर से। तो 110 को अगर हम लिखते हैं डेसिमल में तो दिस विल बी 1, 2 एंड 4, ठीक है। अब 1 to 4 जानते हो अब क्या है कि इन पावर्स को हमने खोल के लिख दिया है, ठीक है। 2 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर 1 इज 2 एंड 2 की पावर 2 इज 4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो आपका खत्म हो गया। दिस इज 2 + 4, 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो ये 6 का क्या है, डेसिमल है। अब आप खुद देखो, अगर हम 33 को डिवाइड कर देते हैं 6 से, ठीक है। मैंने इन नंबर्स को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया और अब मैं डेसिमल से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो 33 को अगर डिवाइड करते हैं 6 से तो 6 5 जा 30 होता है और यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, आपको दिख रहा है रिमाइंडर आ जाएगा 3। लेकिन यहाँ पे आपसे क्वोशंट पूछा हुआ है तो क्वोशंट आपको दिख रहा है 5 आ रखा है और 5 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में तो 1, 2, 4, 5 बनाने के लिए मुझे इसे बंद करना पड़ेगा और इसे बंद करना पड़ेगा। तो दिस इज 101। तो 101 टू द बेस 2 इज द राइट आंसर। तो ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। इसका एक और तरीका क्या है कि आप इसे डायरेक्टली ही बाइनरी में ही डिवाइड करो और इसका आंसर निकालो। तो दिस इज वे 1 जो मुझे आसान लगता है। मैंने अभी आपको बहुत आराम से बताया, दैट्स वाई यहाँ पे टाइम लगा है। लेकिन अगर आप इसे और फास्ट करोगे तो ये और जल्दी आपको आंसर निकाल के दे देगा। वे नंबर 2 है बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका जिसके हेल्प से आप बाइनरी डिवीजन करने वाले हो। देखो हमें क्या करना था, 1 4 टाइम्स 0 और 1 ये हमारा डिविडेंड है, इसको डिवाइड करना है 110 से। अब देखो हमारे पास 3 बिट का क्या है, डिवाइजर है, तो हमें 3 बिट ही मिलेगी एट अ टाइम। तो अगर मैं इसे 1 से कर देती हूँ, 110 जा 1 करा, अगर मैंने 110 1 से किया तो ये हो जाएगा 110। तो ये तो 4 है लेकिन ये 6 है, 4 - 6 इज नॉट पॉसिबल। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम पहले भेजेंगे 0 पे, ठीक है। पहले भेजेंगे इसको 0 पे। दिस इज 0 0 0। अब 4 में से 0 माइनस हो जाएगा आराम से। दिस इज 100 और इसके बाद हम एक और 0 यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। अब ये बन गया हमारे पास 1 और 000। अब 110 जब 1 कर सकते हैं यहाँ पे। सो दिस विल गिव अस 110, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 - 0 इज 0। अब 0 में से 1 जाएगा ना, तो इसे क्या चाहिए, बोरो चाहिए। तो ये हो जाएगा 0। अब जब भी बोरो आती है तो बेस क्या आती है, बेस क्या है, इसका बाइनरी मतलब बेस नंबर 2। तो यहाँ से बेस आएगी 2 की इधर और फिर यहीं से जाएगी, ये 1 हो जाएगा और ये अब ये हो जाएगा 2। तो 2 - 1, हालांकि यहाँ पे 2 ना होके 10 होगा तो मैं इसको 2 लिख रही हूँ डेसिमल में, ठीक है। 2 - 1 इज 1, 1 - 1 इज 0। क्या बच गया, 010। अब एक और आएगी 0 हमारे पास, ठीक है। अगेन 1 से भेज दो तो कितना हो जाएगा, अच्छा 1 से नहीं भेज पाएंगे बिकॉज 110 है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 0 से भेजना पड़ेगा इसको, क्योंकि हमें हमेशा नेगेटिव होने से बचाना है अपना सब्ट्रैक्शन।
दिस इज 0 0 0 0, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, अगेन ये आ गया 1 0 0 और ऊपर से क्या हो गया, एक 1 आ गया आपके पास। अब आप इसे 1 से भेज सकते हो। दिस विल गिव यू 1 1 0, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1, 0 - 1 जा नहीं पाएगा तो अगेन ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना 2। 2 - 1 इज 1, 1 - 1 इज 0। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो बच गया 0 1 1, ठीक है। और जो क्वेश्चन है वो क्या बच गया 0 1 0 1। तो यहाँ भी देख लो आप, यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था 5 था, यहाँ भी क्या है 5 आया है। यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो आया है 3 और यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आया 3 ही आया है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हो। मेरे अकॉर्डिंग डेसिमल में कन्वर्ट करने से हमारा आंसर जल्दी आता है एज कम्पेयर टू बाइनरी, बिकॉज कई बार बाइनरी सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक होने की वजह से आंसर गलत हो सकता है और आपका नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। दैट्स वाई प्रेफरेंस क्या दोगे आप कि आप बाइनरी को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करके सॉल्व करो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। अब लास्ट टाइम पे आपको मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाना है, तो अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो और ढूंढ रहे हो कोई बढ़िया मॉक टेस्ट, तो +-edu.com पे जाके आप मॉक टेस्ट एक्सेस कर सकते हो। फर्स्ट मॉक टेस्ट इज एब्सोल्युटली फ्री और यहाँ पे आपको अभी यूज करने पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है यूजिंग +10 कोड, ठीक है। तो 40+ मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, आप जाके उसको अवेल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 1 0 0 टू द बेस 10 इन बीसीडी कोड। तो बीसीडी कोड क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, क्या बोलते हैं इन्हें, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे ये 4 बिट्स के कोड होते हैं, ठीक है। 4 बिट्स के ये होते हैं कोड, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोड होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ये 4 बिट के होते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है 4 बिट्स के अंदर हम मैक्सिमम 9 तक जा सकते हैं। तो 0 से लेके 9 तक ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे 4 बिट्स के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें बोला गया है कि इस पर्टिकुलर डेसिमल नंबर को बीसीडी में कैसे करोगे और कितनी बिट लगने वाली है। आपको पता है बीसीडी जो कोड होता है वो 4 बिट लगाता है। तो अगर हमें 1 0 0 0 को लिखना है तो इसके लिए वी यूज 4 बिट्स, ठीक है। 4 बिट्स यहाँ लगने वाली है, हमें 4 बिट्स यहाँ लगने वाली हैं, 4 बिट्स यहाँ लगेंगे और 4 ही बिट्स यहाँ लगेंगे। सबको ऐड कर लो, 4 + 4 + 4 + 4, ठीक है। तो यू विल गेट व्हाट 16 बिट्स। 16 बिट्स में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इस 1 0 0 0 को, ठीक है। मतलब 1000 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा किसके अंदर, बीसीडी के अंदर। तो यहाँ पे 1 के लिए अलग से बनेगा 4 बिट का कोड, 0 के लिए अलग से, बेसिकली ऐसे बन जाएगा ये 0 0 0 1, ये हो गया 4 बिट का। इसके बाद 0 के लिए 0 0 0 0, इसके बाद 0 0 0 0, इसके बाद 0 0 0 0। तो ये बन गया हमारा बीसीडी कोड। मतलब हर एक बिट के लिए हमने, हर एक डिजिट के लिए हमने 4 4 बिट्स में रिप्रेजेंटेशन करके दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 84। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट इज 8 4 + 12 इज इक्वल टू ?8। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको, ये क्वेश्चन भी टीजीटी में आया हुआ है, यहाँ पे एलएचएस को आरएचएस से कंपेयर करना पड़ेगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आपको यहाँ पे करना क्या है, ट्रिक यहाँ पे ये होती है कि आप दोनों को, राइट हैंड साइड को भी और लेफ्ट हैंड साइड को भी कन्वर्ट कर लो डेसिमल में। तो कन्वर्ट एलएचएस एंड आरएचएस इन डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, एलएचएस आरएचएस इक्वल हो जाएंगे, सेम बेस में आ जाएंगे नंबर सिस्टम, ठीक है। कैसे करेंगे, अब ये 8 4 है, बेस क्या है 12 है। तो इससे अगर मुझे आना है डेसिमल में तो कैसे करेंगे भाई, 4 इंटू, यहाँ पे इसकी पोजीशन 0 है, इसकी पोजीशन क्या है 1 है, तो 12 की पोजीशन 0 हो जाएगी, प्लस 8 इंटू 12 की पोजीशन क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। दिस विल गिव यू 4 इंटू 1
प्लस 12 8 जाइज 96, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 100। ठीक है, अब ये 100 जो है वो किस में आया, बेस 10 में आया है। ये हमने LHS को सॉल्व किया था, अब हम सॉल्व करेंगे RHS को। तो RHS करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई x मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं x टू द बेस 8 है। अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है, अब मुझे ये तो पता नहीं कि यहाँ पे क्या आने वाला है, तो अब आप क्या करो, आपको ये तो पता है ना कि, ध्यान से देखो, आपको ये तो पता है, जस्ट अ मिनट, हमें ये पता लग गया है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है 100 बेस 10 में। तो आपको ये देखना है राइट हैंड साइड में हम क्या इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करें कि जिसको डेसिमल में कन्वर्ट करने पे 100 आएगा। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे, और जब आप लास्ट वाला ऑप्शन ट्राई करोगे, ये वाला 144, जब आप बेस 8 यहाँ रखोगे और इसे कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, देन यू विल गेट 100। कैसे देख लेते हैं, पोजीशन 0 1 और 2, तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस एक बार चेक करने पड़ेंगे, हिट एंड ट्रायल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 × 8 की पावर 0 प्लस 4 × 8 की पावर 1 प्लस 1 × 8 की पावर 2, दिस विल बी 64 प्लस 32 प्लस में 4। ठीक है, 64 प्लस में 36, आप देखो इसे ऐड करके हमें 100 ही मिल रहा है, मतलब बेस 10 में सेम आ रहा है। इसका मतलब जब हम 144 यहाँ पे रखते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तभी हमारा LHS RHS के इक्वल आ रहा है। इट मीन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लेकिन डायरेक्टली मैंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सॉल्व कर दिया, लेकिन जब हम एग्जाम में होते हैं तो हमें सारे के सारे ऑप्शन एक बार गो थ्रू करने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी अप्रोच लगानी पड़ेगी, तभी आपके क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज व्हाट इज 6 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1543 बेस 7 ऑफ द कंप्यूटर। तो जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोलते हैं, 6th कॉम्प्लीमेंट या 15th कॉम्प्लीमेंट, तो कैसे करोगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जो भी कॉम्प्लीमेंट आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है, आपको उसमें से ही उतने ही उस पर्टिकुलर बेस में से ही आपको वो नंबर माइनस कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये है आपका 4 बिट्स में लिखा हुआ है, तो आपको 4 बार 6 लिखना है इस तरीके से। ठीक है, और इसमें से इस नंबर को माइनस कर देना है, जो आंसर आपको मिलेगा वही आपका 6th कॉम्प्लीमेंट है 1543 बेस 7 के लिए। तो 6 - 3 इज 3, 6 - 4 इज 2, 6 - 5 इज 1 एंड 6 - 1 इज 5। ठीक है, तो आपको पता है ये बेस 7 में रिप्रेजेंट करा जाएगा आराम से। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर आएगा आपका 5123। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे पूछते 7th कॉम्प्लीमेंट, मतलब इवन कॉम्प्लीमेंट ना पूछ के ऑड कॉम्प्लीमेंट पूछते, तो इस केस में क्या करना पड़ता, इस केस में आपको यहाँ पर इसमें 1 और ऐड करना पड़ता। तो 5124 ये आता है इसका आंसर, किसमें, 7th कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ 27 बेस 10 इज। तो यहाँ पर ग्रे कोड से क्वेश्चन पूछा है। आप जानते हो ग्रे कोड क्या होता है, मिनिमम एरर कोड होता है, और ग्रे कोड का हम इस्तेमाल केमैप में भी करते हैं। ठीक है, जिससे हम आराम से किसी भी बड़े बड़े बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ग्रे कोड पूछा हुआ है आपको, तो ग्रे कोड किस तरीके से निकालते हैं आपको इसका आइडिया होना चाहिए। तो मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ। यहाँ आपको बोला हुआ है एक डेसिमल नंबर दिया है, उसका आपको निकालना है ग्रे कोड। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि पहले इसे आप बाइनरी में लिख दीजिए, बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आई कैन डायरेक्टली राइट 1 2 4 8 16 और 32, मुझे यही नहीं वैसे भी। तो यहाँ पे कितना हो गया, 16 + 8 24 और 3 27, ये बन गया आपका क्या, दिस इज योर डेसिमल, सॉरी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल 27। ठीक है, तो ये आपकी बाइनरी आ गई है। तो अब आपको इस पर्टिकुलर जो आपको कोड आया है, इसका आपको ग्रे कोड निकालना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं ग्रे कोड में, यहाँ पे जो पहली वाली आपकी बिट है वो एज इट इज आने वाली है। अब आगे फर्स्ट और सेकंड बिट का होगा जोर। ठीक है, जोर कैसे करते हैं पता है आपको, 1 1 सेम पे आता है, 0 डिफरेंट पे होता है 1 1 1 पे क्या हो जाएगा 0। इसके बाद यहाँ पे इन दोनों का जोर करेंगे,
1 0 डिफरेंट पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 0 1 इनका करेंगे हम जोर, 0 1 डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 1 सेम है, 1 1, तो यहाँ पे इनका जब जोर करेंगे लास्ट 2 बिट्स का तो ये हो जाएगा 0। तो 1 0 1 1 0 आपको दिख रहा होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे एग्जाम में। ग्रे कोड निकालना भी प्रीवियस पेपर में आ रखा है, तो आपको ग्रे कोड तक समझना है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से हम किसी ग्रे कोड से वापस से उसके डेसिमल पे जा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो ग्रे कोड आया वो कितना है, 10110। तो पहले हमें ग्रे कोड से जाना पड़ता है बाइनरी में, और फिर बाइनरी से हम जाएंगे किसमें, डेसिमल में। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से। फर्स्ट वाली बिट एज इट इज, अब ये वाली बिट और ये वाली बिट इनका हो जाएगा जोर। 1 0 इज अपोजिट पे क्या होता है, 1 डिफरेंट पे होता है हमारा, मतलब 1, और सेम पे क्या होता है 0। तो 1 0 इज कितना होता है, 1 होता है। अब ये वाला 1 और ये वाला 1, 1 1 इज 0 0, और ये वाला 1 इज 1, और 1 और 0 इज कितना, 1। तो 1 0 1 1 0 1 1। ठीक है, आपने देखा हमारे पास बाइनरी भी ये आया था, देखो ध्यान से, है ना, ये आया था ना, बाइनरी आ गया। और बाइनरी से फिर आप निकाल सकते हो क्या, डेसिमल। तो 1 2 4 8 और 16। तो आपने देखा यहाँ पे 16 है, प्लस में 8 और ये 2 10 है। ठीक है, प्लस में 1 है, तो कितना हो गया, 16 प्लस 11 दैट इज 2 7 बेस 10। तो आपने देख लिया किस तरीके से हम बाइनरी से ग्रे कोड में और ग्रे कोड में बाइनरी में आते हैं, और फिर उसके बाद कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट इज if 2 1 1 2 1 base 3 equals to C4, what is the value of C। तो अगेन यहाँ पे LHS को RHS से कंपेयर करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर निकाल के बताना है कि कौन सा आंसर बनने वाला है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही करोगे आप। तो आप जो आपका ग्रुप है यहाँ पे टेलीग्राम का, वहां पे इसका क्वेश्चन करके इसको, उसका जो सोल्यूशन है वो वहाँ पे शेयर कर देना, ताकि जो बाकी आपके फेलो फ्रेंड्स हैं उनकी भी हेल्प हो सके। तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका एक स्क्रीनशॉट डालना है ग्रुप के अंदर, सो दैट अदर्स आर ऑल्सो मोटिवेटेड। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 5 8 9 इन बीसीडी। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि बीसीडी में क्या होता है, 4 बिट्स के कोड में हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी गिवन नंबर को 4 बिट्स के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, 4 5 8 9, 4 5 8 और 9, बेस कितना है, 10 है। तो आपको इसे भी करना पड़ेगा 4 बिट में, इसमें भी, इसे भी और इसे भी। कैसे करेंगे, 4 बिट के अंदर 0 1 0 0, यहाँ पे 0 1 0 1, यहाँ पे 1 0 0 0, और यहाँ पे 1 0 0 और 1। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब मैच करो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप मैच करो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल क्या है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इसी का पैटर्न मैच हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, 0 1 0 0, तो 0 1 0 0 एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये तो ऐसे गलत है, ये वैसे गलत है। एंड में यहाँ पे आ रहा है 1 0 0 1, तो यहाँ तो आ ही नहीं रहा, है ना, यहाँ भी आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैंने ये देख लिया था, यहाँ पे भी आ रहा है। अब देखो डिफरेंस यहाँ पर क्या है, 0 1 0 0, इसके बाद 0 1 0 1, तो 0 1 0 1 तो हमारा इसी में ही है। यहाँ तो कुछ और ही पैटर्न है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 213। तो यहाँ पे 213 आपको दिया हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, इसे कन्वर्ट करना है बेस 4 में। तो कैसे करते हैं आपको मैंने बताया, जब भी आपको डेसिमल से अनदर बेस में जाना है तो आपको डिवाइड करना है। तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे दिस इज 213, यहाँ पे आपको बेस 4 में जाना, तो बेस 4 से डिवाइड करेंगे। दिस इज 2 4 4 5 इज 20, तो 21 माइनस 20 इज 1, 13 हो गया। तो 4 3 जा इज 12, यहाँ बचा 1। इसके बाद दोबारा जाएगा 4 1 जा 4, और ये हो गया 13, 4 3 जा इज 12, दिस इज 1। इसके बाद अगेन जाएगा 4 3 जा इज 12, यहाँ बचेगा 1। और इसके बाद अगर हम भेजें तो 4 0 इज 0, 3 माइनस 0 इज 3। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा रिवर्स ऑर्डर के अंदर 3 ट्रिपल 1 टू द बेस 4। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
तो बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 10110 एंड 10011। तो क्वेश्चन आया हुआ है बाइनरी मल्टीप्लीकेशन से, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन से क्वेश्चन है। देखते हैं किस तरीके से हुआ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। जस्ट अ मिनट। मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे कन्वर्ट करते हैं डायरेक्टली किसके अंदर, या तो कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल के अंदर, फिर कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली बाइनरी से भी आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 2 4 8 और 16, ये बन जाएगा 1 2 4 8 और 16। तो क्या बन जाएगा ये 16 प्लस में 4 प्लस में 2, और ये बन जाएगा हमारे पास 16 प्लस में 3। दिस विल गिव अस 19 और दिस विल गिव अस 22। तो 22 को अगर हम 19 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा हमारे पास, सो आई कैन राइट इट एज 20 प्लस में 2 मल्टीप्लाई होगा 19 के साथ, दिस इज 380 प्लस में 38, ये बन जाएगा हमारा 8 1, और ये हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे ये कैरी जाएगा इस तरीके से, है ना। कैसे बन जाएगा ये 1, और ये हो जाएगा 418। तो 418 का बाइनरी यहाँ पे हमें लिख के दिखाना है। तो कैसे बनेगा, 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड 256, बिकॉज इसके बाद तो हो जाएगा ये 512 जो इससे बड़ा हो जाएगा। तो इसे 1 करते हैं, इसे 1 करते हैं, तो कितना हो जाएगा 128 और 256। दिस इज इक्वल टू 4 5 6 7 8, और ये हो जाएगा हमारे पास 384, ठीक है। 384 तो हमने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे 384 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, 4, 11 में से 8 का यहाँ बचेगा 3, 34 हमें और चाहिए। 34 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 0 1 0 0 0 1 और 0। तो देखो जो हमारे पास आंसर आया वो क्या है एक्चुअली, वो आपका 22 × 19 मतलब 418। इसका हमारे पास क्या आ गया, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ गया। इसे मैच कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1 1 0 1 0 0 1 0, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो 1 1 0 1 0 0 0 1 0 बेस 2, हमने इनको आपस में क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमने डायरेक्टली ना करके हमने इसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया फिर मल्टीप्लाई किया। तो आप अगर चाहो डायरेक्टली भी करके देख सकते हो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर दिस। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है बाइनरी नंबर, आपको इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसके दो तरीके होते हैं, कैसे करेंगे इसको, या तो आप डायरेक्टली क्या करो, पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, हमें इसको जस्ट रिवर्स करना होता है, 0 का 1 1 का 0। तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 1 0। अब अगर आपको टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसमें 1 ऐड कर दोगे तो बन जाएगा 1 से 2। तो 1 1 इज 0 कैरी 1, 1 1 इज 0 कैरी 1, ये हो जाएगा 1 0 1 और 0, ठीक है। तो 0 1 0 1 0 0, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या, या फिर एक तरीका ये भी होता है इसका, सेकंड वे। ये तो फर्स्ट वे हो गया। सेकंड वे क्या होता है, इसको और शॉर्ट करने में, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का एक शॉर्टकट भी होता है, आपको पता जरूर से होगा कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ है 1 0 1 1 0 0, आपको इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो विदाउट वंस कॉम्प्लीमेंट आप यहाँ पे इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल के देख सकते हो। कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से। आपको यहाँ पे राइट टू लेफ्ट चलना है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। और जैसे ही आपको, जब तक आपको पहला 1 ना मिले तब तक आपको एज इट इज कॉपी करना है, और पहले 1 के मिलते आपको क्या करना है, फ्लिप कर देनी है डिजिट्स को। तो यहाँ पर 0 है, एज इट इज 0 एज इट इज। जैसे ही पहला 1 मिल गया एज इट इज, इसके बाद जितने भी आपके डिजिट्स आने वाले हैं वो सब क्या हो जाएंगे, फ्लिप हो जाएंगे। दिस इज 0 1 और 0, ठीक है। तो 0 1 0 1 0 0। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक आ रहा है। नेक्स्ट इज what is the 15th complement of the hexadecimal number C00D0। तो 15th complement निकालने के लिए आपको 15 कितनी बार करना पड़ेगा, 5 टाइम्स, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा इस गिवन नंबर को। तो C0 0 D और 0 यहाँ माइनस करेंगे इसको, ठीक है, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा।
तो आप जानते हो A B C D E, दिस इज 10 11 12 13 और ये हो जाएगा 14, और एक F होता है वो होता है 15। ठीक है, तो यहाँ पे आपको C की जगह लिखना है क्या, 12, और D की जगह आप लिखो 13। अब करो आप माइनस, 15 माइनस 0 इज 15, 15 माइनस 13 इज 2, यहाँ 15 आएगा, यहाँ 15 आएगा, 5 माइनस 2 इज 3। ठीक है, अब दोबारा से ऐसे कन्वर्ट कर दो, 3 एज इट इज, 15 को हम बोलते हैं F, 15 को हम बोलते हैं क्या, F, 2 एज इट इज, और 15 को हम बोलते हैं क्या, F। तो बेस 16 में हमारा आंसर आ जाएगा 3FF2F। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द टेंथ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ डेसिमल नंबर। तो आपको यहाँ पे टेंथ कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो कैसे करेंगे, पहले आप निकालोगे नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट और उसमें 1 ऐड कर दोगे इन ऑर्डर टू गेट द टेंथ कॉम्प्लीमेंट। तो 9 9 9 9 और 9 में से माइनस करोगे इसे, तो आपको मिल जाएगा नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखो 9 होगा, यहाँ पे 9, 9 माइनस 1 इज 8, यहाँ भी 9 और यहाँ पे हो गया 7। तो यहाँ तक हमें मिल गया क्या है, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट मिल गया है। हमें यहाँ पे टेंथ कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा प्लस का 1। ठीक है, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में 1 जोड़ेंगे तो वी विल गेट टेंथ कॉम्प्लीमेंट। तो 9 प्लस 1 इज 10 का हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा यहाँ पे 10, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9 7 और 9 एज इट इज। तो ये हमारे पास आ गया कितना, 1 मिनट। नाउ दिस विल बी द फाइनल टेंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 79900। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आई होप आपको आज की क्लास के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व योर क्वेरीज। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर पार्ट 2 और बचा है, जिसमें और भी अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, उसे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फिर हम कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके PYQs देखेंगे और PYQs के साथ कंसेप्ट भी समझने की ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्रैक्टिस वेल, मॉक टेस्ट लगाओ अच्छे से, अपने कंसेप्ट रिवाइज करो, और इस टाइम पर आप जितना हो सके रिवाइज करें। न्यू कंसेप्ट ना पढ़े, बस रिवाइज करें सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आए अपनी पढ़ाई पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ सबके साथ इसको शेयर भी करें ताकि सबके यहाँ पे हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।